कसूरी साहब, भारत की तरफ से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया। मकबूजा कश्मीर पहलगाम में फायरिंग का एक वाकया हुआ। वाकये के चंद ही मिनट बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और भारतीय मीडिया, बल्कि यूं कहें कि मोदी के बकाऊ मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जामी साहब ने अभी मेंशन भी किया, बड़ी क्योटिक सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई। भारत के इस वॉर फोबिया की वजह क्या है और आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कोई 90,000 मेरा ख्याल है मार्क्ड एंड अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं कश्मीर में, जो वहाँ लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल। और जो वहाँ की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो रिकॉर्ड, पाकिस्तान को छोड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है, छोड़ दें इसको। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट रिसेंटली आई थी वो देख लें। उससे पहले आई थी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट जिसमें कहा गया था द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ। उससे बीच में आई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो 2019 में इन्होंने जिस किस्म के मामलात किए और उसके बाद, और फिर एक अलर्ट आई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनोसाइड को मॉनिटर करती है। जब ये मोदी साहब 370 को 2019 में ख़त्म करने से पहले उन्होंने मज़ीद फ़ौजें भेजी थी और जुल्म का इंतहा कर दी थी और टोटल ब्लैकआउट कर दिया था सारे मीडिया का। उन्होंने सब ये कहा था जब आप इतना जुल्म कर रहे हो तो ये तो नेचुरली तो पहले आपको खुद देखना पड़ता है कि बंदे हैं कौन, किनका इतना मोटिव है। और आज खुशकिस्मती से वहाँ का एक मुस्तनद और मोतबर अखबार है हिंदुस्तान का, उसका नाम है हिंदू। वो अंग्रेजी का अखबार है, उसने सोर्सेस कोट किए हैं द हिंदू ने, और वो सोर्सेज अमूमन जो होती हैं वो इंटेलिजेंट सोर्सेज होती हैं ऐसे मामलात पे। तो उन्होंने सोर्सेस कोट किए, उनका 4-5 बंदे आए थे, 2 उसमें वो एडमिट कर रहे हैं लोकल थे, उनके नाम भी दिए, लेकिन बकौल उनके वो पाकिस्तान कुछ साल पहले ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। और भाई आप खुद ही तो बता रहे हैं, जो बुरहान वानी अगर पैदा हो तो पाकिस्तान ने किया है, कोई और कुछ हो जाए पाकिस्तान ने किया। भाई हालात पैदा कर रहे हैं इन लोगों को। कसूरी साहब, ये जहां पे एक तरफ वो कह रहे हैं जी बालाकोट जैसी लिमिटेड स्ट्राइक की जा सकती है, जहां पे वो कह रहे हैं साथ ही डिप्लोमेटिक कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर इंडियन मीडिया हवा दे रहा है। फॉर इंस्टेंस इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना, LOC के सीज फायर को ख़त्म करना, सिफारत खाने को बंद करना और साथ ही लिमिटेड स्ट्राइक करने जैसी ऑप्शंस जो हैं वो फ्लैग आउट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया थ्रू देयर डिफेंस एनालिस्ट और थ्रू देयर पत्रकार जो जर्नलिस्ट होते हैं, इन ऑप्शंस पर अगर इंडिया जाता है तो ये कितनी वर्केबल हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के पास जवाब क्या है? एक तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि बीजेपी ने शुरू बात की थी ये कह के, अब नहीं पहले से, कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने की जरूरत है। मैं भी समझता हूँ वो इसलिए नहीं जो बीजेपी कह रही है, क्लाइमेट चेंज है, आपको बड़े एरियाज ऑफ कोऑपरेशन करने पड़ेंगे। लेकिन जो आपने अभी मुझे बताया है कि इंडियन मीडिया में लोग कह रहे हैं कि जनाब इसको ख़त्म कर दें, तो एक चीज़ मैं बता दूं, अमेरिकन सेनेट में इस पे बहस हुई थी, उनकी कमेटी जो है कांग्रेशनल कमेटी में एक बात पे सिर्फ एग्रीमेंट था, उनका कश्मीर पे जंग हो ना हो, पानी बंद करेंगे तो हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, मैं तो खुद फार्मर हूँ, मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता हो कि हमने भूख से मरना है और प्यास से मरना है, तो फिर तो आप जंग को दावत दे रहे हैं। तो ये कहना कि जी, तो इसको तो अगर जब तक वो जंग का फैसला ना कर ले, 2 न्यूक्लियर पावर्स, अगर आप पानी पाकिस्तान का बंद करेंगे जिस बहाने से सही, उसका तो रिएक्शन एक ही है, जल्द या बदेर, और बदेर भी नहीं क्योंकि बंदा ज्यादा देर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो उसका तो जवाब कुछ और है। सर, फिर आई थिंक हम पाकिस्तानियों के लिए एक सबक है कि जिस तरह से हम उस तरह से एडवोकेट नहीं कर पाते, इस तरह के हम 80,000 जाने दे देते हैं, लेकिन हम अपना केस दुनिया में शायद उस तरह से एडवोकेट नहीं कर पाते जितना यहाँ थोड़ा सा कुछ होता नहीं है। और इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से करता है और फिर जिस तरह से वाविला मचाता है दुनिया में और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा देता है, तो आई थिंक हम लोगों के लिए भी एक सबक है इसमें कि हमने किस तरह से अपने आप को एडवोकेट करना है। नहीं, वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं भारत उससे बाज तो नहीं आएगा ना जब तक ये मसला हल नहीं होता।
बदनसीबी इसमें ये हो गई है कि इससे पहले मैंने बीजेपी के वजीर आजम से भी डील किया है और कांग्रेस से भी। जब वाजपेयी साहब थे उस वक्त भी मैं वजीर ख़ारजा था, जब मनमोहन सिंह साहब थे उस वक्त भी मैं वजीर ख़ारजा था। बल्कि मनमोहन सिंह साहब के दौर में जो मसला है कश्मीर के हल, जिस पे मैंने पूरी किताब लिखी है, नीदर हॉक नॉर डव, पूरा उसमें फॉर्मूला दिया है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया था। तो क्या कहा था बीजेपी के वजीर आजम ने, जो कि इनके पेशरो थे मोदी साहब के, और वो हिंदुस्तान के भी वज़ीर आज़म थे और बीजेपी के भी थे। उन्होंने कहा यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, यानी कि आप हमसायों को नहीं बदल सकते। मोदी साहब को याद रखना चाहिए कि वो वोट लेने की खातर पाकिस्तान को गालियां देते हैं, मुसलमानों को वोट गालियां देते हैं, लेकिन वो हमसाये नहीं बिल्कुल, बदल अपनी सकते। टाइमिंग्स को बड़े अच्छे से कैश करते हैं कसूरी साहब। जिस तरह से अभी भी हाई प्रोफाइल विजिट था और उन्होंने इस टाइमिंग्स को किस तरह से कैश किया है अपने लिए। मेरा पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर केस इतना मजबूत है कि हमें किसी और दलाइल की जरूरत नहीं। हमको ये कहना चाहिए कि वो तो लीडर खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ऑब्वियसली जब घर में घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे, चूड़ियां नहीं पहन रखी, और ये जो एटम बम है ये भी चलाने के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। और ये जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी का मेटाफर यूज करके सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आयद की जाती है, इसका भांडा खुद नेहा सिंह राठौर, वहां की पत्रकार, वहां की जर्नलिस्ट, वो फोड़ रही हैं। इस हमले के पीछे क्या साजिशें हैं, इस हमले के पीछे क्या मजमूम मकासद हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, अवाम कहाँ खड़े हैं, सियासी जमातें, मजहबी जमातें कहाँ खड़ी हैं। याद रखना चाहिए भारत को कि वाहिद एक मसला होता है, जब भारत ललकारता है पूरी कौम एक हो जाती है। ये ट्रांसमिशन जारी है, मैं और सज्जन नियाजी आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सुनो स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मौजूद है अजमल जामी साहब और हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सेनेटर जनरल रिटायर्ड राजब कयूम साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। जामी साहब, जो पैटर्न है इंडिया का, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि वो किस तरह से एक प्रोपेगेंडा करता है और फिर वो सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है। ज़रा बताइए कि करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पर। बिल्कुल, हम अपने गेस्ट की तरफ ही जाते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जब एज वी स्पीक ऑफ नाउ, तो ये जो इनकी CSS है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मोदी चूंकि सऊदी अरब का दौरा मुख्तर करके पहुंचे हैं, वो जारी है उनकी सरबराही में, और उसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से लेकर अजीत डोवल और दीगर बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह की हमने गिदड़ भपकियां दोपहर को सुनी थी, वो नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान का। इसमें सबसे अहम बात ये हमारे देखने वालों को हम बताएं कि पहलगाम का ये जो अफसोसनाक वाक़या, उसके ऊपर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई बात पाकिस्तान के हवाले से उस तरह से नहीं की। ये सब जो हो रहा है, जो ये वॉर मॉन्गरिंग है, जो जहर उगला जा रहा है, जो जंग को हवा दी जा रही है और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा।